नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं माँ बगलामुखी की एक बहुत ही अद्भुत कथा के बारे में। इन्हें पीताम्बरा माता भी कहा जाता है। कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो किसी की आवाज, उसके शब्दों को ही रोक दे? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी अविश्वसनीय शक्ति के पीछे की कहानी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ बगलामुखी की। इनका एक और नाम है पीताम्बरा माता। ऐसा इसलिए क्योंकि पीला रंग इन्हें बहुत प्रिय है और पीला रंग, जैसा हम जानते हैं, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक होता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय संकट से। एक ऐसा समय जब पूरी सृष्टि में उथल-पुथल मची हुई थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय आया जब पूरे संसार पर एक भयानक विनाशकारी तूफान आ गया। ऐसा लगा कि जैसे बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालत इतने खराब हो गए थे कि चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी और डर का माहौल था। और जब कुछ समझ नहीं आया तो इस घोर निराशा में सभी देवताओं ने मिलकर परम शक्ति से प्रार्थना की कि कोई तो रास्ता दिखाए, कोई तो रक्षा करे। और फिर देवताओं की उस प्रार्थना का जवाब मिला। यज्ञ की पवित्र अग्नि से पीले वस्त्र पहने हुए एक दिव्य और तेजस्वी माता प्रकट हुई। और उनके प्रकट होते ही जो असर हुआ वो कमाल का था। वो विनाशकारी तूफान, वो उथल-पुथल मचा रही प्रकृति, सब कुछ पल भर में शांत हो गया। लेकिन अभी एक संकट टला ही था कि एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई। ये चुनौती थी मदन नाम का एक असुर। वो प्रकट हुआ और उसने अपनी एक बहुत ही अजीब और खतरनाक शक्ति से तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देखिए, इस असुर की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं थी। उसे एक वरदान मिला हुआ था कि उसकी जबान से जो भी निकलेगा वो सच हो जाएगा। अब जरा सोच कर देखिए ये शक्ति कितनी ज्यादा विनाशकारी हो सकती है। तब माता ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने मदन को युद्ध में तो हराया, लेकिन उसकी शक्ति को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने सीधे उसकी जीभ ही पकड़ ली। और बस खेल खत्म। जिस जबान से उसकी सारी ताकत आती थी, उसे पकड़ते ही उसका वो घातक वरदान पूरी तरह से बेकार हो गया। ये घटना सिर्फ एक असुर पर जीत हासिल करना नहीं था। असल में यहीं से माँ बगलामुखी की सबसे खास, सबसे जानी मानी शक्ति का जन्म हुआ। और जानते हैं, ठीक इसी वजह से उन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाने लगा। स्तंभन यानी किसी चीज को स्थिर कर देना, रोक देना। तो सवाल ये उठता है कि ये स्तंभन शक्ति आखिर है क्या? देखिए, ये वो शक्ति है जो किसी भी दुश्मन की, उसकी बुद्धि, उसकी गति और सबसे जरूरी उसकी वाणी को बिल्कुल स्तब्ध कर देती है, यानी रोक देती है। एक तरह से कहें तो ये दुश्मन के सबसे बड़े हथियार को ही जाम कर देती है। इस पौराणिक कथा का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। ऐसी मान्यता है कि आज भी जो कोई सच्चे मन से, पवित्र मन से माता को याद करता है तो वो हर तरह के शत्रु और हर संकट से उसकी रक्षा करती हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में हम इंसानों के सबसे बड़े शत्रु आखिर हैं कौन? क्या वो बाहर हैं या फिर हमारे अपने अंदर ही छुपे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।